हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन बिहारी सपोर्ट। मेरा नाम सिन्हा सर है और हम आपको भौतिकी का आज अंतिम चैप्टर बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हम विशेष रूप से आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे। और आज हम आपको ये भी बताएं कि मेरा नाम सिन्हा सर है और हम आपको ये सब पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 6 चल रहा है, चैप्टर 1 से लेकर 5 तक हो चुका है, जिसका वीडियो और प्लेलिस्ट चैनल पे उपलब्ध है। आप वहां जाके देख सकते हैं। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से आप जुड़ सकते हैं और अपने पढ़ाई को एक सिस्टमेटिक वे में ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का प्रयोग करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किससे प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और नए वीडियो को अपडेट मिलने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि आपको जो है वीडियो अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए। क्योंकि जब आपको वीडियो टाइम टू टाइम नहीं मिलेगा तो आपका अध्याय जो है, आपका क्लास कैसे हो पाएगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये फिजिक्स का जो चैप्टर है हमारा, ये ख़त्म होने जा रहा है। और फिजिक्स जब ख़त्म होगा, जैसे ही मतलब ये लास्ट ही चैप्टर है, मतलब फिजिक्स ख़त्म हो गया तो कल से आपका केमिस्ट्री का वीडियो आएगा। ठीक है, ये भौतिकी आपका ख़त्म हो गया और कल से रसायन शास्त्र का वीडियो आएगा। तो उस वीडियो को भी देखने के लिए आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ती है। ठीक है, तो डेली जो वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। जैसे आपको कुछ वीडियो का इसका नहीं मिला होगा तो वो इसलिए नहीं मिला कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन पे ऑल पे सेलेक्ट कर ले। ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं और वो जुड़े हुए हैं हमसे, कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखना है हम लोगों को, जैसा कि चलते आ रहा है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हमको पढ़ना है। देखिए, ये नाभिकीय संलयन विखंडन है। ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद ये आपको जल विद्युत संयंत्र भी पढ़ेंगे। इसके बाद आपको गोबर गैस जो होता है, जल गैस संयंत्र, ये पढ़ेंगे। ये देखिए प्लांट है, सोलर वाला प्लांट है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर सोलर कुकर जो होता है, जिससे हम लोग खाना बनाते थे, मतलब ये सारा चीज़ आपके बुक में पढ़ना है। ये सारे चीज़ का अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए पेपर पेन ले लीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए, और जो आपको लगता है कि हमें नहीं पता है उसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि आपने वीडियो देख लिया और हो गया आपका काम। ये काम नहीं है मेरा कि मेरे व्यू आ गए हो गए। मेरा काम ये है कि आप कॉपी के कलम लेके बैठें और जो इम्पोर्टेंट आपको लगे या जो आपको नहीं आता हो उसको लिख लिया करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि आने वाले वीडियो जो है आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है ना, उससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारी बात तो हम बता ही दिए हैं, मानना ना मानना आपकी बात है। बाद में एग्ज़ाम के समय कहिएगा कि सर कुछ हो नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हम इसके गारंटर नहीं हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न, सौर जल उष्मक का प्रयोग गर्म पानी के लिए नहीं किया जा सकता। अब देखिए, हमको सौर जल उष्मक जो नीचे फिगर दिखाए थे उसमें हमको उपयोग करना है क्या, गर्म पानी करना है। तो हम कैसे करेंगे गर्म पानी? जब धूप रहेगा तभी तो करेंगे। तो इसमें क्या कहा, नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता? बादल वाले दिनों में। ठीक है, देखिए बात को तोड़ तोड़ के समझना है आपको। अगर हमारी बात समझ में आ रही है तो हमसे पढ़िए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि हम ही से पढ़िए। ठीक है, जिनसे समझ में देखिए, हम यहाँ ये इसलिए नहीं बैठे हैं कि आपका फ्यूचर ख़राब हो जाए, आप हमसे पढ़ लीजिए। मेरी बात अगर आपको समझ में आती है, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, हम जो तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं ये समझ में आता है, हम जो बताने का, याद करने का ट्रिक बताते हैं, ये आपको अगर समझ में आता है, इन सब चीज़ को अगर आपको समझ में आता है तो आप हमसे पढ़िए। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है नाभिकीय ऊर्जा। अब इसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे नीचे। ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आया है, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिसका हम उपयोग करते हैं, संचित और ऊर्जा निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सौर ऊर्जा के अंतर्गत नहीं प्राप्त किया जाता? देखिए, सौर ऊर्जा जो होता है वो आपको सोलर से मिलता है। ठीक है ना, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है वो आपको परमाणुओं से मिलता है, अणुओं से मिलता है। ठीक है ना, इसके बारे में नीचे है, यहाँ पे देखिए, सौर पैनल बनाया जाता है। ठीक है, अनेक सौर सेलों को संयोजित कर, अभी जो दिखाए थे आपको। ठीक है ना, देखिए हम फिर से दिखाने का कोशिश करते हैं आपको। ये देखिए सौर पैनल जो है, ये देखिए अनेक सौर पैनल को मिला के ये बनाया गया है, देख रहे हैं ना। ठीक है ना, तो ये सब हम इसीलिए लगाएं कि आपको प्रैक्टिकल वे में समझाया जाए सब चीज़।
ठीक है ना। एग्ज़ाम हम लोग पढ़ लेते हैं, इससे समझ में नहीं आता है कुछ भी चीज़, लेकिन हम जब प्रैक्टिकल वे में समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आपको दिखाए थे, इस तरह से लगा हुआ था, सब जगह इस तरह से लगा हुआ था। ठीक है ना, तो ये पवन चक्र को भी बात करेंगे नीचे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन क्यों दिया जाता है। ठीक है ना, ढक्कन जो होता है वो कांच का क्यों देते हैं, कांच का इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब अल्ट्रा वायलेट रे जो होती है वो सूर्य से निकलेगी और वो जब उसके अंदर जाएगी तो वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बताएंगे आपको तो बताएं, अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है ना, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो होता है वो जब तक अंदर नहीं जाएगी तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे दिया जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। सौर ऊर्जा में को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को कहते हैं सौर सेल। अभी दिखाए थे, वो सब प्लेट लगा हुआ रहता है इस तरह से, और यहाँ से तार निकल के एक बैटरी में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बायोगैस संयंत्र में पशु एवं वनस्पति अवशिष्ट पदार्थों का निम्न किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। अनाक्षी, इसको क्या कहते हैं, अनाक्षी, यहाँ पे चांद बिंदु होगा। ठीक है, अनाक्षी, तो इसको याद रखिए। सौर सेल बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ये जो प्लेट बनता है और इस प्लेट में छोटा छोटा जो रहता है बिंदु टाइप का बना हुआ रहता है वो सिलिकॉन से बना हुआ रहता है। ठीक है, पट्टी जो भी होता है वो सिलिकॉन और अर्धचालक से बना हुआ रहता है। तो सौर सेल का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो पहला सिलिकॉन है, दूसरा अर्धचालक है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ठीक है, देखिए नाभिकीय संलयन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका ये अगला टॉपिक है, अब इसके बारे में देखेंगे। नाभिकीय संलयन अभी बताए थे, आपको समझना है। आजकल सभी व्यावसायिक रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है ये आपको पिक्चर से भी समझाते हैं। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, किंतु एक सुरक्षित प्रक्रिया द्वारा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन की एक दूसरी संभावना है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक देखिए यहाँ पे है एक नाभिकीय विखंडन, ठीक है, और एक यहाँ पे नाभिकीय संलयन। तो ये तो आधारित है, ठीक है ना, व्यावसायिक प्रक्रिया में आधारित है, लेकिन हमको एक दूसरा प्रक्रिया दिया गया है जो नाभिकीय संलयन पर भी आधारित है। ठीक है, अर्थ संलयन का अर्थ है कि एक भारी नाभिक, ठीक है ना, यहाँ पे नाभिक होगा, ये मिसप्रिंट है। एक भारी नाभिक को बनाने के लिए दो हल्के नाभिकों को एक साथ जोड़ना के नाभिक के रूप में अधिकतर सामान्यतः हाइड्रोजन या हाइड्रोजन समस्थानिक हीलियम नाभिक बनाने के लिए किया जाता है। इसमें से आपको क्वेश्चन कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको, हीलियम नाभिक बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो आपको बोलना होगा हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन समस्थानिक का। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि हीलियम नाभिक जो बनता है इसको क्या कहते हैं। ये क्या हुआ आपको बता देते हैं, कि यहाँ लिखा हुआ है नाभिकीय संलयन। हीलियम जो है, हीलियम नाभिक वो तब बनता है जब नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, हीलियम नाभिक तब बनता है जब नाभिकीय संलयन होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब देखिए पिक्चर से बताने का मतलब मेरा ये था, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 अणु हैं, यहाँ पे 3 अणु हैं। ठीक है, ट्रियम है यहाँ पे ट्रिटियम है। इन दोनों को मिला जब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर फ्यूज़न हुआ, मतलब नाभिकीय संलयन हुआ, तो ये बन गया बड़ा अणु। ठीक है, ये क्या बन गया, बड़ा अणु। तो इसी तरह संलयन होके जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से आप फिगर बनाइएगा तो आपको 2-3 नंबर फिगर में ही दे देगा। अब आइए नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय संलयन पर अभिक्रिया पर आधारित है। देखिए अब पूछेगा, उसमें बताए थे हीलियम, यहाँ पे हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इस चीज़ को न्यूक्लियस फिजन इस पे आधारित है, इसको याद रखिएगा। संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। यूरेनियम या प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित नाभिकीय बम हाइड्रोजन बम
के करोड़ में रखा जाता है। ठीक है, मतलब इसका भी बताते हैं, देखिए फिगर से समझ में ज़्यादा बढ़िया आएगा। नाभिकीय बम एक पदार्थ में अंतः स्थापित रहता है जिसमें ट्यूटेरियम और लिथियम रहते हैं। जब विखंडन पर आधारित बम का विस्फोट होता है तो कुछ माइक्रोसेकेंड्स में इस पदार्थ का ताप 10⁻⁷, ठीक है, 10⁻⁷ K हो जाता है। ये ठीक है ना, 10⁻7 ये मिसप्रिंट है, 10⁻⁷ K हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये न्यूट्रॉन है और यूरेनियम है। यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन को डाला जाता है तो ये देखिए किस तरह से ये बमबारी होना है। यहाँ पे बमबारी ही होता है। देखिए यहाँ पे जो है 10⁻⁷ K इतना मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो ये जो था आपका, ये था परमाणु विखंडन। अब देखिए यहाँ पे है जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे इस तरह से आप सबसे पहले फिगर बना दीजिएगा एग्जाम में अगर आएगा तो। ठीक है, यहाँ पे पावर हाउस बनाइएगा, यहाँ पे पावर लाइट बनाइएगा, यहाँ पे नदी को, यहाँ पे टरबाइन। अब देखिए यहाँ पे जल का पार्ट बनाया जाता है। ब्रिज जो होता है, देखते होंगे ब्रिज। अब यहाँ से इस तरह से रास्ता बनाया जाता है, इस तरह से रास्ता बनाया जाता है कि पानी का फ्लो इधर हो। ठीक है, और ये टरबाइन जो है ये घूमने लगे। जब टरबाइन घूमने लगता है तो यहाँ से ये भी घूमने लगता है और यहाँ से बताएं आपका फ्लो होने लगता है करंट का। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका प्लांट है गैस का। इसमें जो है आपको बताया गया था गैस निर्माण यहाँ से होता है। यहाँ पे मिट्टी भरा हुआ, यहाँ पे उर्वरक और खाद। ठीक है, मिट्टी, यहाँ पे गैस की टंकी है। यहाँ पे जो है देखिए इस चीज़ का नामांकित चित्र आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जैव गैस संयंत्र का व्यवस्था आरेख। ठीक है ना, तो ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसको आपको बनाना होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या आपके बुक में भी होगा। ठीक है ना, अब देखिए सोलर प्लेट के बारे में आपको बता ही दिए। अब देखिए ये छोटा छोटा जो है, देखिए हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं। देखिए ये छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है बिंदी बिंदी, ये सब क्या है, ये सब सिलिकॉन का बना हुआ है। ठीक है, और अर्धचालक के इसमें कुछ कुछ होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप सौर सेल का बहुत सारा चीज़ मिला के सौर प्लांट लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सौर कुकर। इसमें जो आपको बताया गया था ये शीशा, देखिए यही है ये शीशा, मतलब जिसमें शीशा का प्रयोग किया जाता है। ये दर्पण लगा हुआ, इसमें क्या है, दर्पण को इस एंगल से लगाया जाता है कि उसका जो लाइट है वो फूड पे पड़े। ठीक है ना, खाने पे पड़े, तो ये यहाँ से क्या होता है, ये पक जाता है। ठीक है, अब इसका दुरुपयोग, मतलब इसका उपयोग हम कब नहीं कर सकते हैं, जब बादल का दिन हो। बादल के दिन में तो खाना पकेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये सब हो गया, ये सब आपको पूछेगा। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो केमिस्ट्री का होगा, केमिस्ट्री पार्ट 1। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।